शांति। आज 28 फरवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप चारों समय रोजाना अपनी सुविधा अनुसार जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक ही लिंक रहता है। यदि आपको इस लिंक से जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप सामने इसी वीडियो में जो देख रहे हैं, उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर आप मैसेज करके लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो भी हम सबके हित में आप भेज सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो। ईश्वरीय संप्रदाय का क्या मतलब होता है? ईश्वर के बच्चे भाई जी। तो फिर ईश्वरीय बच्चे कहना चाहिए था, संप्रदाय क्यों कह दिया? भाई जी कुल का नाम है। तो ईश्वरीय कुल लिखना चाहिए था। ईश्वरीय मत पे चलने वाले संप्रदाय। संप्रदाय माना ईश्वरीय मत पर चलने वाले, ईश्वर की डायरेक्शन पर चलने वाले। अच्छा, हम ईश्वर की संप्रदाय हैं, ईश्वर की बात पर चलने वाले हैं। तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप मिला है। हमें बाप कौन मिला है? ज्ञान सूर्य। वैसा सूर्य नहीं मिला जो आकाश में खड़ा है, वो सूर्य नहीं। दुनिया वाली गीता में लिखा गया कि हे अर्जुन, श्री कृष्ण कहते हैं, यह ज्ञान सूर्य ने मनु को दिया था। अब ये ज्ञान की जगह पर ज्ञान सूर्य लिख दिया जाता तो कितना सहज हो जाता, एक ये शब्द ना लगाया जाता तो। और इसको हम इस प्रकार से भी कर देते कि यह ज्ञान सूर्य ने मनु को दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। हम ये अर्थ ले लेते तो भी फर्क पड़ता कि कोई ज्ञान सूर्य कोई मनुष्य है, परंतु अर्थ इस प्रकार से लिया गया कि ये सूर्य ने, जो सूरज खड़ा है, इस सूरज ने दिया था। यदि ज्ञान सूर्य समझते तो हम किसी मनुष्य को कहते। और जो हमारा गीत बना हुआ है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेरा विनाश। अब ज्ञान सूर्य समझ में नहीं आया दुनिया को कि कौन है ज्ञान सूर्य। ज्ञान सूर्य ने दिया है या ज्ञान सूर्य कोई और है जिसने मनु को दिया? क्योंकि वो सूर्य तो मनु को नहीं दे सकता था। भाई जी ओम शांति। ओम शांति। कुछ पूछना है?
ज्ञान सूर्य। बिल्कुल ही देखो बात अलग से हो गई। भाई जी सूर्य को ही क्यों चुना? एक्चुअल में जो मैं समझ पा रहा किसी हूं, उदास से- एक्चुअल में जो मैं समझ पा रहा हूं, हमारा जो गीत बना हुआ है वो है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरा विनाश। उन्होंने सूर्य प्रगटा नहीं कहा, उन्होंने ज्ञान सूर्य प्रगटा कहा। और जो गीता में लिखा गया वो ये लिखा गया कि हे अर्जुन, यह ज्ञान सूर्य ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। वो ध्यान से देखना है, यह ज्ञान। अब ये ज्ञान हम रखें, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। ये जो बीच का गैप है वो एक जगह की जगह दूसरी जगह चला जाए तो अर्थ बदल जाता है। रोको और मत जाने दो शब्द वही है, जाने मत दो मतलब उसको रोकना है। और यदि ये कहा जाए रोको मत जाने दो, सेम यही मिस्टेक यहां मेरे को दिखाई दे रही है कि हे अर्जुन, यह ज्ञान सूर्य ने मनु को दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। बात समझ रहे हैं? ये ज्ञान सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। यह ज्ञान सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। अंतर समझ में आ रहा है? भाई जी हाँ जी। सूर्य का जो उपमा है ना, सूर्य को क्यों चुना? मतलब सूर्य की जो उपमा है ना भाई जी बात पहले आप ये नहीं क्यों समझ रहे हो कि गलती कहाँ है। उन्होंने सूर्य हाँ। को, सूर्य तो प्रकाश को देने वाला है जी, बस, और उसका कोई मतलब नहीं। अब वो प्रकाश देता है, स्थूल प्रकाश देता है। देखो रोको, स्कूल डेज में भाई जी पढ़ते हैं, इस पद्य पर प्रकाश डालिए, रोशनी डालिए, पढ़ते थे ना। हाँ तो प्रकाश बात, मतलब सूर्य का जो प्रतीक माना जाता है प्रकाश का, उसमें सब स्पष्ट दिखाई देता है। भाई जी बात समझिए कि मैं जो मिस्टेक देख रहा हूँ वो ध्यान से हाँ, समझो। सूर्य को क्यों? भाई सूर्य तो हो गया ना, सूर्य एक प्रकाश है। जी, मेन बात है कि रोको, हमने ब्रेक लगाया, अपने अपने साउंड को रोका। हाँ जी, कॉमा लगाने का फर्क हो गया आपके कहने में। हाँ, रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो। अब वहां पर उन्होंने लिखना था, मतलब अनुवाद करने के लिए, यह ज्ञान सूर्य, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए। ज्ञान सूर्य ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो ज्ञान सूर्य तो वो सूर्य नहीं है ना। ज्ञान सूर्य को एक शब्द मानना था, एक शब्द है दोनों मिला। हाँ, यदि इस कहना चाह रहा है दोनों मिला के एक शब्द कर दे, क्योंकि जो गीत बना हुआ है उसमें भी ये लिखा है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरा विनाश। मतलब ज्ञान का सूर्य प्रकट हुआ, ज्ञान सूर्य शिव बाबा आए और उन्होंने सारी दुनिया का अंधेरा विनाश किया। अब उनके सामने ये समझ में नहीं आ रहा था, जिसने गीता लिखी होगी उसने क्या सोचकर लिखा और अनुवाद करने वाले ने क्या सोचकर अनुवाद किया। अब उसके सामने ज्ञान सूर्य ये शिव बाबा है या क्या कहते हैं आकाश में निकलने वाला सूर्य है। तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप, अब ये तीनों शब्द इकट्ठे हो गए। अब दो की जगह तीन हो गए। ठीक है, तो अब तीन हो गए तो हमें समझ में आ रहा है कि ज्ञान सूर्य बाप शिव बाबा है। अब उनको ये नहीं समझ में आया कि ज्ञान सूर्य कौन, किसने ज्ञान दिया। वहां ज्ञान सूर्य परमात्मा लिख देते, ज्ञान सूर्य ईश्वर लिख देते, या
हम समझ लेते कि ये ज्ञान सूर्य परमात्मा के लिए कहा गया है, ना कि कृष्ण के लिए कहा गया। क्योंकि कृष्ण तो कह रहा है, कृष्ण तो ज्ञान सूर्य नहीं है, कृष्ण तो ज्ञान सूर्य नहीं है, वो तो ज्ञान को लेने वाला है, वो तो ज्ञान चंद्रमा है। इस समय वो आत्मा, कृष्ण की आत्मा ज्ञान चंद्रमा की स्टेज पर है, जो ज्ञान के, सूर्य के ज्ञान से चमक रही है, प्रकाशित हो रही है, संपन्न बन रही है। भाई जी भक्ति मार्ग में तो अवतार वाली बात आ जाती है, तो सब जाता है उसमें। उनको नहीं समझ में आ रहा था ना कि ये सूर्य कौन सा है। उन्होंने सूर्य का अवतार तो बना दिया, क्योंकि शनि का बाप सूर्य है। शनि का बाप सूर्य बना दिया ये सब। भक्ति मार्ग में तो क्या भी बना दे। ये सब जो बनाए है ना, इसी में तो आदमी भूल जाता है कि हाँ भाई वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मान लेता है और कुछ भी मनवा देते हैं, हम मान के बैठ जाते हैं। दिक्कत वही है ना। तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप शिव बाबा मिला है, अभी तुम जागे हो, अभी तुम जागे हो तो दूसरों को भी जगाओ। कहां से जागे हैं? हम अज्ञान नींद में सोए हुए थे, अब बाप ने आकर हमें अज्ञान नींद से जगाया है। हम अज्ञान नींद से जागे हैं, अब हमने सारी दुनिया को अज्ञान नींद से जगाना है। अज्ञान नींद से जगाना है। प्रश्न, अनेक प्रकार के टकराव का कारण तथा उसका निवारण क्या है? आज हम सब के सामने अनेक प्रकार के टकराव हैं। कौन कौन से टकराव है हमारे सामने? विचारों के टकराव है हर एक के साथ। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, मेरे विचार कुछ है, दूसरे के विचार कुछ है, तीसरे के विचार कुछ है, चौथे के विचार कुछ है। सबके विचार बदलते रहते हैं। अज्ञानता के कारण टकराव हो रहे हैं। यदि ज्ञान हो तो एक मत हो जाए सबकी, सब सत्य के मार्ग पर चले। अब टकराव में आ गए तो उसका निवारण क्या है? टकराव का कारण क्या है? जब देह अभिमान में आते हो तो अनेक प्रकार के टकराव होते हैं। तो देह अभिमान क्यों आता है, या देह अभिमान के कारण क्या आता है? देह अभिमान आता है हमारे ज्ञान के अभाव में, अज्ञान में। जब हमारे अंदर अज्ञानता आ जाती है तो हम देह अभिमान में आते हैं, तो फिर हमारे अनेक प्रकार के टकराव होते हैं। माया की ग्रहचारी बैठती है। माया की ग्रहचारी बैठना माना कौन समझाएगा हमें? गुणों का अभाव भाई जी। माया की ग्रहचारी बैठना क्या बताया? गुणों का अभाव होने गुणों का अभाव। हम गुणों के अभाव में क्यों आए? क्योंकि हमारे ऊपर माया का प्रभाव हुआ। जैसे बृहस्पति की दशा होती है तो हमारे ऊपर ईश्वर का प्रभाव पड़ता है। शनि की दशा होती है तो शनि का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है।
राहु की दशा होती है तो राहु का हम पर प्रभाव पड़ता है। माया का जब हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है तो अज्ञान आता है, गुणों का अज्ञान या ज्ञान का अभाव, शांति का अभाव, प्रेम का अभाव। तो जब किसका प्रभाव पड़ता है? माया का प्रभाव। माया की ग्रहचारी बैठती है, शनि की ग्रहचारी बैठती है, राहु की ग्रहचारी बैठती है, बृहस्पति की ग्रहचारी बैठती है। बाबा कहते देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, क्योंकि देही अभिमानी बनेंगे तो सत्य के मार्ग पर चलेंगे। सर्विस में लग जाओ। क्या होगा सर्विस में लगने से? जब हम सेवा में लगेंगे तो हमें खुशी मिलेगी। खुशी जैसी खुराक नहीं। एक छोटा सा ट्रिगर कब मिलेगा? जब हम सेवा में लगेंगे, हमें कुछ प्राप्ति हुई है तो हम खुशी का ट्रिगर लगेगा कि हम सेवा करेंगे। हमें समझ में आया है ज्ञान तो हमें खुशी का ट्रिगर लगा, हमारे अंदर उमंग उत्साह आया तो फिर हम दूसरों को देंगे, दूसरों को देंगे, दूसरों को खुशी मिलेगी, हमारा उमंग उत्साह बढ़ेगा। हम औरों को देंगे, हमारा उमंग उत्साह बढ़ेगा। तो ग्रहचारी मिट जाएगी। तो क्या होगा? ग्रहचारी मिट जाएगी। हमारे ऊपर जो दूसरे ग्रहों का, दूसरे